यहाँ कह सकते हैं कि शांति पाने आते हैं। लिविंग प्रेजेंस ऑफ पीस इज हियर। बहुत सी आसुरी शक्तियाँ इसके पीछे पड़ी हैं। क्लैरिटी से हुई और वो क्लैरिटी मिली माँ श्री अरविंद से। हर रोज लगता तो ये है कि हम जानते कुछ भी नहीं है, जितना जानो उतना ही लगता है कुछ नहीं जानते। जिंदा रहने में अपनी लिमिटेड कैपेसिटीज से ही अपना कुछ कर सकता है। लिविंग मोड में अंदर से सारा अनफोल्डिंग शुरू हो जाती है। मैं सुप्रिया शर्मा और एक और नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश के ढालवाला में, जहां आज हम मिलेंगे स्वामी ब्रह्मदेव जी से। और ब्रह्मदेव जी हमें बताएंगे कि जीवन में सही तरीके से जीने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हम जिस जगह बैठे हैं, जिस आश्रम में बैठे हैं, वहाँ आके हमें एक अलग ही सुकून और जीवन जीने का एक अलग ही नज़रिया दिखाई देता है। तो ब्रह्मदेव जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवांजलि में। नमस्कार, जय हो। सबसे पहले महाराज जी मैं जानना चाहूँगी, हमने ये गोलाकार आश्रम देखा, बहुत ही भव्य दिव्य, हर तरफ ग्रीनरी। ये आश्रम कब से है और इसमें ऐसी क्या शक्ति है कि अंदर आते से ही मन एकदम शांत हो गया? पहले तो है कि आश्रम जो है एक कंसेप्ट ही इतना पवित्र है कि इस लफ्ज़ को सुनते ही लगता है कि कहीं ऐसा कोई आश्रम जहाँ पे एक ऐसा जीवन होगा या ऐसे एक वातावरण होगा जहाँ पे आदमी को शांति मिलेगी। तो एक साइकोलॉजिकली आश्रम लफ्ज़ से ही एक अच्छी तरंगे मिलती हैं। तो अभी जो यहाँ पे 85 में शुरुआत किया था यहाँ का, अब लगभग 40 साल के करीब यहाँ पे हो गए हैं आश्रम को। धीरे धीरे एक कंसेप्ट, एक क्लैरिटी लाइफ में आती है, उस क्लैरिटी से एक शुरुआत होती है और वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो स्वामी जी, यहाँ मतलब जैसे ही इस आश्रम में आए तो हमें एक शांति मिली, तो लोग यहाँ कह सकते हैं कि शांति पाने आते हैं। लगभग सभी लोग जो आते हैं ना यहाँ पे, उनको फर्स्ट ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक्सप्रेस करते हैं कि इतनी शांति है। एक फीलिंग है। और यहाँ पे सचमुच में लिविंग प्रेजेंस ऑफ पीस इज हियर। मतलब कि एक बिल्कुल जिसको हम पीस कहते हैं, शांति कहते हैं, साइलेंस कहते हैं, उसकी एक जीवंत अनुभव होता है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग बाहर भी रहते हैं, यहाँ का हालांकि जो ऑरा है वो अलग है। हम लोग बाहर रहते हैं, घर में, परिवार में, वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? ऐसे था कि जब मैं शुरुआत में ये जगह की सिलेक्शन हुई और यहाँ पे शुरुआत हुई, तो शुरुआत तो हुई थी एक एस्पिरेशन से, एक अभीपसा से कि जीना है, बस जीने के लिए क्लैरिटी आई तो उस हिसाब से। तो फिर एकदम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो बड़ा एक धीरे धीरे एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि लाइफ में संघर्ष से ही सब कुछ शुरुआत होती है। तो एक पीरियड था बिगनिंग में जिसमें संघर्ष इतना घनघोर था कि आदमी टूट जाए, बिल्कुल उच्चाटन हो जाए। और तो तब कोई ऐसी एक कनेक्शन था, भृगु संहिता के है पंजाब में, होशियारपुर में। तो भृगु संहिता का मेरे को बोला किसी ने, भृगु संहिता वालों के उनके पास जाओ। तो वैसे ही पहले कि हुआ, जैसे वहाँ गया तो वहाँ पे ना भृगु संहिता में एक पत्र निकलता है, पत्रा से निकालते हो। तो वहाँ काफ़ी लोग बैठे होते हैं, तो आप तो पत्रा निकलता है तो उसमें लगभग जितने लोग होते हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन उस पत्रे में निकला कि ये कोई, आज मैं सिर्फ एक साधु वेशी आत्मा है, ब्रिज ब्रह्म, उनके बारे में ही सारा बोलूँगा और किसी के बारे में कुछ नहीं, सबको मेरा आशीर्वाद।
तो उस पत्र में लिखा कि ये बहुत सी आसुरी शक्तियाँ इसके पीछे पड़ी हैं, जो चाहती है कि इसका मन उच्चाटन हो जाए, यहाँ से चला जाए। और ये है, तो उन्होंने कहा कि ये एक अगस्त ऋषि का, भृगु च्यवन ऋषि का आश्रम था किसी समय में, जो अभी बिल्कुल सुप्त अवस्था में है। तो इसको वहाँ से जाना नहीं है, इसको उसको इस जगह को जागृत करना है, तपस्या करे, तपस्या से इसमें फिर जागृत हो जाएगा और ये फिर अपने रूप में आ जाएगा अपने। तो शुरुआत के दिनों में फिर जो भी हुआ, एक शुरुआत हुई, फिर एक क्लैरिटी है कि जाना तो खैर कहीं छोड़ वो नहीं है, लेकिन एक हो गया, दृढ़ हो गया कि अब जो भी है तो तप तपस्या जो भी जैसे भी है, यहाँ रहना ही तपस्या है। जब मैं शुरुआत में यहाँ आया तो साल 6-6 महीने को आदमी नहीं नज़र आता था, सब फॉरेस्ट, जंगली जानवर। लेकिन और कैसी परिस्थितियों में, तो उस सब से शायद वो जो एक जो तपस्या कह लो उसको या कुछ भी, उससे धीरे धीरे जागृत हुआ। और शुरू से ही ना कुछ साधु संत बनने की ऐसी कोई था कि ना कोई ऐसा कुछ है, बस जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है बस, जो भगवान को समर्पित हो या जैसे भी। तो उससे उस भावना से करते 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 ये वातावरण क्रिएट हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। और वो पता नहीं है भगवान को शायद कोई को अच्छा लगा, उन्होंने एक ऐसी एक परमानेंट ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि सब जो भी आते हैं यहाँ पे भर जाते हैं शांति से। और क्योंकि यहाँ का मतलब ऑरा ही इतना अच्छा है, हमने देखा पूरा, आपने हमें यहाँ दिखाया, घुमाया, वातावरण जो है यहाँ, आपने यूनिवर्सिटी भी है, मेडिटेशन सेंटर भी है यहाँ। तो ये प्रेरणा मतलब कैसे मिली और यहाँ लोग आके क्या सीखते हैं और अपने जीवन में क्या बदलाव पाते हैं? जो ये सारा शुरुआत हुई ना, ये एक क्लैरिटी से हुई, और वो क्लैरिटी मिली माँ श्री अरविंद से, उनकी शिक्षा से, उनके संपर्क से। और तो उस क्लैरिटी में ये था कि कम से कम जो जीवन है, इसको जीवन का कोई मकसद है, और मकसद जो है वो तभी फुलफिल होगा जब आप भगवान से जुड़ेंगे। और भगवान का कंसेप्ट तो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि भगवान है कुछ, उनको तपस्या करो, उनको जानो पाओ जो भी, और एक भागवत जीवन जियो। तो माँ श्री अरविंद की टीचिंग से क्लैरिटीज आई, और उस क्लैरिटीज में माँ श्री अरविंद का जो मेन कंसेप्ट है वो सिर्फ एजुकेशन ही है, और एजुकेशन जीवन की है। कि जीवन जो है अभी तक क्या है कि अभी तक जितने भी महापुरुष आए, अवतार आए, देवी देवता या जो भी ऋषि मुनि आए, सब ने हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश, रोशनी, अपना ज्ञान दिया कि ताकि जीवन जो है ये थोड़ा और बेहतर हो जाए और बेटर हो जाए। तो माँ श्री अरविंद की टीचिंग में यही है कि जो आदमी का जीवन है, इसको आपने कैसे और बढ़िया करना है, और कैसे इसको खोलना है, और कैसे इसको और ज़्यादा यूज़फुल, मीनिंगफुल जीना है। तो उसी प्रोसेस में, उसी एक एक्सपेरिमेंट से या उसी तरीके से, उस क्लैरिटी से जीते जीते हर रोज़ लगता तो ये है कि हम जानते कुछ भी नहीं है, जितना जानो उतना ही लगता है कुछ नहीं जानते, लेकिन और जानने की इच्छा रहती है। और जीवन तो मेन तो लाइफ की समस्या सबकी यही है कि जीवन तो मिल गया, अब इसका करना क्या है। तो फिर हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, कोई जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी से उसको फॉलो करते हैं, उस हिसाब से जीते हैं। लेकिन एक तो है कि आपने सिर्फ जो अपने ज़िंदा रहने के लिए ही जीना है। मोस्टली जो एक कंसेप्ट है, जो सोसाइटी का जो सिस्टम बना हुआ है, वो तो हम यही कहते हैं कि आपने बस आए हो, कुछ बनो और ज़िंदा रहो बस। और ज़िंदा रहने के लिए आप देख ही रहे हो जो भी है, एजुकेशन सिस्टम हो गया या जो भी एक सोशल सिस्टम बना हुआ है, सब आप ज़िंदा रहोगे उसमें।
और जिंदा रहने का भी ठीक है, प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में जिंदा रहने में क्या होता है कि आदमी जिंदा रहने में अपनी लिमिटेड कैपेसिटीज से ही अपना कुछ कर सकता है। हर आदमी की छोटी छोटी लिमिटेड कैपेसिटी है। लेकिन जब हम प्रकृति को देखते हैं आसपास, तो प्रकृति तो जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं कर रही, वो तो जी रही है पूरी। सारे जीव जंतु पशु पक्षी या जो भी सारी प्रकृति है वो तो वर्तमान में है और पूरी तरह से जी रही है, पूरी परफेक्शन से जी रही है। और आदमी जो है ये जिंदा रहने के चक्कर में आधा अधूरा ही रहता है हमेशा। कभी भी इसको अंदर वो आता ही नहीं है कि मेरे अंदर पूरी परफेक्शन आ गई। तो माँ श्री अरविंद की टीचिंग में यही है कि आदमी का जीवन मिला है तो इसको जीना है, जिंदा रहने की चिंता नहीं करनी। जिंदा रहने के लिए तो भगवान ने पूरा डिवाइन प्लान हमारे अंदर फिक्स कर रखा है। पूरा एक पैकेज है परमात्मा का, कैसे रखना है, कब तक रखना है, क्या। तो हमें विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर। तो फिर जब क्लैरिटी आती है तो आदमी सोचता है नहीं, अब जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं करना, अगर जीना है इसको। और सोचो ये ना एक जो जीना है, क्योंकि परमात्मा ने जब सारी सृष्टि जी रही है आसपास, सब जी रहे हैं, भगवान ने भी हमें जीवन दिया है जीने के लिए। तो अगर आपके अंदर एक क्लैरिटी आती है और आप कहते हो कि मैंने भी जीना है, जिंदा रहने के लिए नहीं मैंने चिंता करनी, तो ये एक सारे ब्रह्मांड के लिए न्यूज़ फैल जाती है कि एक आदमी कह रहा है कि मैंने जीना है और सारा खेल परमात्मा की शक्तियों का है। तो जब आपकी एक मैसेज कन्वे हो जाता है यूनिवर्स में कि जीना है, आपके अंदर से वो तरंग एस्पिरेशन अभीपसा जो निकलती है कि नहीं बस जीना है, बेशक एक पल जिए, एक मिनट जिए, एक दिन जिए, लेकिन जीने के अलावा जिंदा रहने की कोई चिंता नहीं करनी। तो सारी सृष्टि की शक्तियाँ आपका मैसेज को रिसीव करती हैं और वो फिर आपकी सेवा में आ जाती हैं, वो सब आपके लिए करती हैं। क्योंकि प्रकृति का मेन ये सारी क्रिएशन का, परमात्मा का पर्पज़ ही ये है कि जो भी जीवन मिला है वो पूरी तरह से जाके जिया जाए, उसको जिए। वो जीने का प्रोसेस है, तो जीने में लाइफ अनफोल्ड करती है। और परमात्मा ने हमारे अंदर एक ऐसा परमात्मा का बीज है, जब आदमी जीवन लिविंग मोड में कहते हैं, लिविंग मोड कहते हैं उसको जीवन, तो वो लिविंग मोड में अंदर से सारा अनफोल्डिंग शुरू हो जाती है, अंदर से सब निकलना शुरू हो जाता है बाहर। जिंदा रहने में सब दबा रहता है। जिंदा रहने जब आदमी जिंदा रहने सोचता है उसको कुछ नहीं निकलता बाहर, वो सिर्फ अपना खाने पीने का सोचता है और मर जाता है। तो जब एक लिविंग मोड में, लिविंग प्रोसेस में जब होता है, तो जैसे पेड़ के अंदर से जैसे पेड़ जीता है, कोई भी पेड़ जीता है, तो लिविंग प्रोसेस में है, लिविंग मोड में है, तो उसके अंदर से फूल भी निकलते हैं, फल भी निकलते हैं, सब कुछ निकलता है उसके अंदर से निकलता है। अगर पेड़ को चिंता हो जाए कि मैं जिंदा कैसे रहूँगा, तो ना कोई फल निकलेगा ना कोई फूल निकलेगा, तो बस है। तो लिविंग मोड का, लिविंग जो है वो लिविंग एटीट्यूड्स में क्या है कि लिविंग में ही लाइफ का रियल पर्पस फुलफिल होता है। तो उस कंसेप्ट में क्या है कि उसमें फिर जो परमात्मा ने अंदर मैनिफेस्ट करना है, जो अंदर वो निकलता है बाहर। और ये जो आप देख रहे हो उसी की मैनिफेस्टेशन है। ये कोई मेरा ये नहीं है कि मेरे को कोई, मैं तो सोचता हूँ ये हो कैसे रहा है, अपने आप ही हो रहा है सब कुछ। महाराज जी, जैसे यहाँ कोई भी, हर इंसान जब परेशान होता है तब वो एक पीसफुल जगह देखता है या मंदिर की तरफ भागता है या किसी आश्रम की तरफ भागता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ आपके पास कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे यहाँ आके तो ज़िंदगी बदलना निश्चित है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो आप किन किन लोगों से आपकी मुलाकात होती है? सब तरह के लोग आते हैं। मतलब कि सब तरह का मतलब कि कुछ ना कुछ तो तलाश सब में होती है। परेशान लोग भी आते हैं। अब हर आदमी जो है आज के मोस्टली लोग जो हैं, कोई ना कोई परेशानी है, और परेशानी भी उनके अपने विचारों से ही है, अपनी सोच से ही परेशान है। और अब आदमी को भगवान ने हमें शक्ति दी है सोचने की हमारे अंदर, और अगर हमें सोचना ही नहीं आता तो हम जब उल्टा सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अगर अब आदमी अपनी सोच को ही थोड़ा डेवलप करे, प्यूरिफाई करे, थोड़ा उसको थोड़ा देखे, क्योंकि सोचने में आपको कोई है तो है नहीं, आप ही सोच रहे हो ना। आप नेगेटिव भी सोच रहे हो तो पॉजिटिव भी सोच सकते हो, डिस्ट्रक्टिव भी सोच सकते हो, कंस्ट्रक्टिव भी सोच सकते हो। तो अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो परेशान ही रहूँगा और परेशान करूँगा सबको। और अगर मैं क्रिएटिव हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, को अच्छा सोचूंगा तो मैं भी खुश रहूँगा, सारा वातावरण भी अच्छा रहेगा। तो एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं।
एक आदमी का स्वभाव ऐसा बना हुआ है, हमारा स्वभाव जो है ना, हमारे स्वभाव में से तो सारे भाव निकलते हैं। अगर मेरा स्वभाव ही कोई समझ लो लड़ने का है, दुखी होने का है, एक फिक्स प्रोग्राम बना रखा है मैंने, बस उस स्वभाव को नहीं मैंने बदलना, तो जब आदमी अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता तो वो दुखी रहेगा हमेशा। प्रकृति में सबसे बड़ा नेचर का जो सीक्रेट है कि नेचर में कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। हर वक्त हर क्षण सब कुछ बदल रहा है और बदलने में आनंद है। आदमी बदलना नहीं चाहता अपने आप को। जैसे ही हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते, बस हमने अपनी उल्टी मतलब कि एक उल्टा प्रोसेस शुरू कर दिया। आप कभी भी हमेशा दुखी ही रहोगे। और जैसे ही आप प्रकृति के साथ बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो, तो लाइफ अपने आप ही आपको एक अच्छी सब कुछ अच्छा कर देगी, सोच भी बदल जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। और मेन चीज़ है, जो लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग आते हैं तलाश में, जीवन की तलाश में, अपने आप को समझने के लिए। और एक हर आदमी का आजकल भारत का जो हमारा देश है, इसके अंदर इसकी विशालता जो है, इसकी सुंदरता जो है, वो तो आध्यात्मिकता से है। हमारे पास ही एक आध्यात्मिक ज्ञान है ऐसा, जिस मतलब कि अगर आप आध्यात्मिक हो तो उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। स्पिरिचुअली वी आर एवरीथिंग। और अगर हम मटीरियली ग्रो कर रहे हैं तो मटीरियली वी आर नथिंग। अगर आप आध्यात्मिक है तो आप समझ लो पूरी परफेक्शन से जी सकते हो। अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है तो आप जितना मर्जी कर लो, आधे अधूरे ही रहोगे और एक बहुत छोटी सी हल्की सी ज़िंदगी जियोगे, वो भी जिसको कहते हैं परेशानियाँ, दुख, तकलीफ। तो मेन तो है कि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है और यहाँ पे प्रभु की कृपा से लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है इस वातावरण में, और उससे थोड़ा बहुत उनकी एक क्लैरिटी आती है। उस क्लैरिटी से अच्छा लगता है, उससे कईयों के जीवन बदल जाता है, कईयों की सोच बदल जाती है। एक लाइफ का नज़रिया बदलना है ना, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग ग्रो करती है। अगर आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए तो आप एक अच्छा सोच सकोगे, अच्छा कर सकोगे, अच्छा जी सकोगे। तो मेन तो चीज़ यही होती है कि जो है उसकी जो नोशन फॉर्मेशन, एक जो रिजिडिटी है, उसको थोड़ा चेंज करना होता है। स्वामी जी, हमने इस आश्रम में देखा कि हर चीज़ गोल आकार में बनी है, चाहे मेडिटेशन का हॉल हो, चाहे यहाँ हो, चाहे पीछे यूनिवर्सिटी हो। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ गोल क्यों है? एक तो गोल में ये होता है कि गोल में जो आपका माइंड है ना, ये कहीं स्टॉप नहीं करता। ये माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। क्यों गोल का एक है कि सारी धरती गोल है, प्रकृति सारी गोल है, सब कुछ जो भी है। देखें, ऊपर देखते हैं आसमान, आकाश, सूरज, तारे, चंद्रमा, सब गोल है। गोल का ना तो कोई बिगनिंग होता है ना कोई इसका एंड होता है। एक इन्फिनिट, एक ऑटोमेटिकली आपको गोलाकार जहाँ होता है एक विशालता आ जाती है। आपकी लिमिटेशंस नहीं होती, वहाँ पे कोई लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है और एक इन्फिनिटी का अनुभव होता है। तो और उससे क्या है कि और वैसे ही उसमें एक गोल जहाँ भी होगा उसकी एक हार्मोनी क्रिएट करती है, हार्मोनी सी लगती है। और जैसे अब चकोर वगैरह होता है तो ये माइंड एक्टिव हो जाता है, माइंड में लगता है, तो माइंड रिएक्ट करता है ज़्यादा। और जहाँ गोलाकार होता है वहाँ हृदय, आप कुदरती एक आपके हृदय के अंदर से एक भाव पैदा होते हैं, हृदय में जुड़ जाते हो आप अपने आदमी को आप कह लो कि आप एक मोर इंट्रोवर्ट हो जाता है, आदमी अंतर्मुखी हो जाता है। और बाकी तो खास गोलाकार तो एक अपने आप ही, और कभी सोचा भी नहीं है, बनता ही अपने आप ही बन जाता है। स्वामी जी, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोगों की परेशानी है और सब लोग किसी ना किसी चीज़ से जूझ ही रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, मानसिक तनाव हो, मतलब कोई ना कोई परेशानी है, जीवन में चलते जा रहे। तो इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाना है लोगों को? हालांकि वो यहाँ आश्रम में आए, आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप ऋषिकेश, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का पूरा एड्रेस दे दूँगी, आप यहाँ आएँ, मेडिटेशन करें, शांति पाएँ। लेकिन स्वामी जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक मैसेज दीजिए कि जो मन में उथल पुथल और कई सवाल हैं, दिमाग में थोड़ी परेशानी है, चाहे हम उसे डिप्रेशन, एंजाइटी कह लें, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है?
देखो ऐसे होता है कि अगर दूध में से मक्खन निकालना है तो प्रोसेस है उसका, रिड़कना पड़ेगा। लाइफ का भी सेम प्रोसेस है। इस जीवन में परमात्मा ने अनंतम संभावनाएं भरी हुई हैं, इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारी वो है, अब उसको अगर अंदर से कुछ निकालना है बाहर, तो वो प्रोसेस सेम ही है। बिना महाभारत के कभी ज़िंदगी का ज्ञान नहीं आता। महाभारत जो है ये एक प्रोसेस है लाइफ का। बीज भी है, जब धरती पे डालते हैं ना, तो वो भी, उसका भी महाभारत शुरू हो जाती है, वो भी अपना बिल्कुल अस्तित्व खो जाता है, फट जाता है, तब उसके अंदर से पेड़ निकलता है बाहर। और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें इतना एक गलत एजुकेट कर रखा है कि हम अगर लाइफ में कुछ भी जरा सी भी कोई, जिसको हम हार्डनेस या कोई ऐसी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी आती है ना, तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है कि ये जो है, ये तो एक सौभाग्य है आपका कि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है, कोई कि पहले तो क्या, आप जिसको आप डिफ़िकल्टी कहते हो, डिफ़िकल्टी क्या है? एक कोई प्रेशर है ना जो आप माइंड में फील करते हो, कोई सफरिंग जिसको हम कहते हैं, कोई मेरे अंदर, मेरे मन में या प्राणों में या शरीर में कोई ऐसी प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसको मेरे को लगता है कि ये तो मुश्किल है, ये तो डिफ़िकल्ट है, ये तो संभव है, ये तो बड़ी परेशानी आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ जो है वो हमेशा आपकी, मतलब कि दुश्मन नहीं है, आपकी वेलविशर है, और लाइफ चाहती है कि आप और खुलो, आपके अंदर से निकले, आपकी कैपेसिटीज़ डेवलप हों, आपका ट्रस्ट ग्रो हो, आपका अपने अंदर एक फेथ डेवलप हो, सब कुछ हो। तो जब हम परिस्थिति किसी भी हमारे अंदर, हम इतना अपने आप को हमने नैरो कर रखा है, लिमिटेड कर रखा है, बंद कर रखा है, और ये प्रेशर जो होते हैं ना, ये हमें खोलने के लिए आते हैं। डिफ़िकल्टी नहीं होती है, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी प्रेशर के थ्रू आपके अंदर से कोई नॉट खुल जाए, एक क्लैरिटी आ जाए, और आप और बेटर जियो। तो लाइफ में एक तो अपने आप की सोच, हम सोच बदलनी है कि लाइफ में प्रॉब्लम नाम की चीज़ कोई नहीं है, डिफ़िकल्टी चीज़ कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एक जीवन में, लाइफ का मेन मकसद यह है लर्न, ग्रो एंड प्रोग्रेस, और इसके अलावा कोई जीवन का कोई मतलब नहीं है। हर वक्त लाइफ आपको कोई ना कोई लेसन देना चाहती है, उसको लर्न करो, ग्रो करो, प्रोग्रेस करो, और अच्छा जीवन जियो। तो ये जो डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम ये होती है, सेल्फ क्रिएटेड है, ये आदमी की अपनी सोच से निकली हुई है। सोच बदलनी है, सोच बदलोगे डिफ़िकल्टी बदल जाएगी। तो अगर सोच ही नेगेटिव है तो आदमी फिर अपने प्रोसेस को थोड़ा अपने आप ही हार्ड कर देता है और लॉन्ग कर देता है। लेकिन ज़िंदगी को जीना है तो एक चीज़ ख्याल रखना, लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, और अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती है तो समझो कि आप उस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए ही पैदा हुए हो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो ये समझ लो कि प्रकृति आपको आपका काम बता रही है, भी ये काम है तेरा, इसको सॉल्व करो, इसको ठीक करो। और अगर किसी के जीवन में आप कोई परेशानी ना आए तो ना तो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, ना उसके अंदर कोई उसको अपने ऊपर विश्वास होगा, अपने कोई है। तो ये सब जो चीज़ें आती हैं, ये हमारी कैपेसिटीज़ को ग्रो करने के लिए आती हैं, हमारे को और बेटर करने के लिए, बल्कि ओपन करने के लिए और खोलने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। मेरे को अपना पता ही नहीं है, और जैसी कोई परेशानी आती है आप उसको फेस करते हो तो आपको कम से कम अपना पता लग जाता है कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसको सिर्फ एक नज़रिया बदलना है, थोड़ा पॉजिटिव होना है लाइफ में। और एक चीज़ ख्याल रखना, जो महाभारत, जो इसको हम हमारे भारत, हमारी संस्कृति तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तो महाभारत और रामायण ही है ना। तो कितनी इम्पोर्टेंस है इस महाभारत की, कि अगर महाभारत जो है हर इंसान के अंदर चल रही है हमेशा। आप अपने आप से लड़ रहे हो, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने जो भी अंदर आपकी सोच है। तो जब वो महाभारत चलती है ना, तो उस महाभारत में वो उसी को चर्निंग कहते हैं। उस चर्निंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, इससे कभी घबराना नहीं है, ना इससे भागना है। जो लाइफ में अगर कोई भी परेशानी लगता है कि परेशानी जिसको आप कहते हो परेशानी लगती है या मुसीबत लगती है,
उसको अपॉर्चुनिटी समझो, मौका समझो कि एक मौका मिला है, कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे को चाहती है कि मैं और अच्छा हो जाऊं, तो उसने एक मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है कि इसको फेस करो और फेस करके सॉल्व करो और आगे बढ़ो। हाँ, तो इस बात को, इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि ज़िंदगी है तो सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। अगर मन शांत करना है तो ऐसी जगह पे आपको ज़रूर आना चाहिए। आगे मैं आपको दिखाती हूँ ये आश्रम कैसा है, किस तरीके से बना हुआ है, और इस आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं और ऐसी क्या शक्ति हैं जो लोग यहाँ आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और अपने जीवन को सरल और आसान पाते हैं और अपने तमाम सवालों का जवाब लेकर जाते हैं। स्वामी जी, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और आपका समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे भी हम आपको ऐसे ही विशेष लोगों से, बड़े बड़े महाराज स्वामियों से मिलाते रहेंगे ताकि आपका जीवन आसान हो, आपको आपके जीवन में नई नई राह मिल जाए। जिस बात से आप घबरा रहे हैं उस बात का जवाब आपके पास है, ये आपको जानना ज़रूरी है, और ऐसे ही पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें